साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूं ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, इस समय गर्मियाँ अपने चरम सीमा पे है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इन गर्मियों में जो है बच्चों को, बड़ों को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी तो आम था ही, लेकिन कुछ लोगों को खांसी इतना ज़्यादा आ रहा है कि उनकी खांसी ठीक नहीं हो पा रही है। तो चाहे सर्दियों वाली खांसी हो या गर्मियों वाली खांसी हो या बरसात की खांसी, कैसी भी खांसी हो, बने रहे हमारे साथ। साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करें। अगर जो आपको एकदम से बिल्कुल सुस्त हो गए और सूखी खांसी आ रही है तो ऐसे मरीजों के लिए ब्रायनिया बहुत अच्छा है। अगर जो आपको जो है हॉकिंग कफ हो रहा है, होर्सनेस हो रही है और बलगम निकल नहीं रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए मित्रों एंटीमटार्ड बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। एकदम काला काला जो है बलगम निकल रहा है, खखार निकल रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए काली बाइक्रोमिकम ज़बरदस्त मेडिसिन है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम जो है ढकच मारते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाती है खांसते खांसते, तो ऐसे मरीजों के लिए मित्रों एपिकैक बहुत अच्छा। पूरा वीडियो देखने के लिए YouTube पर सर्च करें। आगे की बात जारी करते हैं मित्रों। तो अगर जो ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आप क्या करें, कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा लें, तो आइए विस्तार में बात करते हैं। साथियों, कफ एक प्रकार से जो है ऐसी अवस्था है जिसमें पूरा रेस्पिरेटरी का ट्रैक्ट जो है कंपन कर जाता है, अर्थात हिला उठता है, हिल जाता है। एक प्रकार का जो है रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अगर जो देखा जाए तो खांसी के समय में यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम, सेंसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो गंदगी है उसके अंदर, अर्थात जो धुआं धक्कड़ है, पॉल्यूशंस है, इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को दोहराता है बार बार, तब तक कि जब तक कि पूरा फेफड़े के अंदर की गंदगी साफ ना हो जाए। अगर जो आइए थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। अगर जो हम लंग्स को देखें तो एपिग्लॉटिस, हाइवाइड बोन और कार्टिलेज, ये लैरिंग्स का पार्ट है। उसके नीचे ट्रैकिया शुरू होता है, ट्रैकिया जा करके ब्रांकियोल के में खुलता है। अगर जो देखें तो पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, इंटरप्लूरल स्पेस, इंटरप्लूरल फ्लूइड, और वहाँ पे जो है अंदर के तरफ में देखेंगे तो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स में हमको एल्वियोलाई दिखता है। तो जब कभी जो है लैरिंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस होता है, यानी कहने का मतलब लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, विंड पाइप और ब्रांकियोल जो कैरी करता पैसेज को जो है, एयर को जो है लंग्स तक पहुंचाता है। जब इसमें इन्फ्लामेशन होता है और स्पुटम, फ्लेगम, म्यूकस जब इसके अंदर भर जाता है तो लैरिंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के साथ साथ में लैरिंजियो ट्रैकियो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो सकता कहीं भी, वह टर्मिनल ब्रोंकियोल में या जो है ब्रोंकियोल में या लैरिंग्स में, तो जिसकी वजह से जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो एयर पैसेज बाधित होता है, तो जो है पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल नहीं पाता हमारे फेफड़े को, जिसके वजह से खांसी के साथ साथ दमा की शिकायत शुरू हो जाती है, घुटन की स्थिति होती है। यह बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी दयनीय स्थिति होती है। और इसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस भी जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर जो देखें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और निमोनी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसी दिक्कतों को उत्पन्न करने में पूर्णतः सक्षम होते हैं। ऐसे में मरीज का सीना एकदम लोडेड विद म्यूकस, फ्लेगम, स्पुटम भरा तो है। अब कंडीशन होता है कि बार्किंग, क्रोपी, रस्टी, हॉर्सनेस, ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है। तो अगर जो आपको लंबे समय से कफ की समस्या है तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है साथियों। तो आइए बने रहिए, एक एक करके बात करते हैं। वीडियो जानकारी मात्र तो है,
दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश मिले ताकि बेहतर फायदा मिल सके। अब ऐसी स्थिति है कि आप छाती पकड़ करके बैठे हुए खांस रहे लेकिन निकल नहीं रहा है, बलगम नहीं निकल रहा है, महसूस हो रहा फंसा हुआ है। तो ऐसे में एंटीमटार्ड इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अब अगर जो हल्का सा भी बलगम आ गया, पीला सा, बिल्कुल पीला सा, काली बाइक्रोमिकम इज द बेस्ट मेडिसिन। खांस रहे हैं, निकल भी रहा है, अंदर रह भी जा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में मित्रों अगर जो हम देखें तो ब्रोमियम बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत बेहतरीन मेडिसिन, बहुत बढ़िया काम करता है। अब अगर जो खांसते ढकच देते हैं, देहात में, गांव में, पूर्वांचल में हमारे बोलते हैं कि ढकच दिया है, यानी खांस रहे हैं और खांसते आपको वोमिटिंग हो जा रही है, उल्टी हो जा रही है, तो ऐसे मरीजों के लिए मित्रों इपिकैक इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। सिर्फ ड्राई कफ है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो गए हैं, और इन द केस ऑफ बेबी, बहुत छोटा बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा बता नहीं पा रहा, बहुत खांसी आ रही, निमोनिया जैसी स्थिति हो गई है, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन से मित्रों स्पॉन्जिया टोस्टा और ड्रोसेरा लक्षण के आधार पर बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। मित्रों बहुत से ऐसे मरीज होते हैं, अब उनको लैरिंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो गया, लैरिंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन है या ब्रोंकियोक्टेसिस हो गया है, या उनको प्लूरिसी एम्फाइसीमा की समस्या है, और कंडीशन ये है कि खांसी तो आ रही है इस तरीके से खांस रहे हैं, लेकिन कुछ जो है ऐसा लग रहा है फंसा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं सही से पहुंच पा रहा है, और इस तरीके की जो है दिक्कतें आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे मरीजों के लिए मित्रों पर्ट्यूसिन बेस्ट मेडिसिन, बहुत ज़बरदस्त काम करती है पर्ट्यूसिन। और अगर जो देखा जाए तो अगर जो आप बात करें कंडीशनल की, तो अगर जो खांसते उनको ब्लड आ जा रहा है, खांस रहे खांसते ब्लड आ रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए अकल्फा इंडिका इज द बेस्ट मेडिसिन, बहुत खूबसूरत मेडिसिन है। साथियों क्षमा करेंगे, मेरा क्लिनिक जो है ऑन रोड है और कोई भी बड़ा वाहन जाता है तो आवाज़ आने लगती है, इसलिए मुझे वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है। तो मित्रों अब उसको जो है क्या है कि खांस रहा है, बहुत ज़्यादा खांस रहा है और छाती जो है घुटन सा महसूस हो रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए सैम्बोकस नाइग्रा इज द बेस्ट मेडिसिन, बहुत अच्छा काम करती है। अब आइए कुछ बात करते हैं कंडीशनल पेशेंट के लिए। आप गर्मियों के सीजन में जो है किसी के घर जाते हैं, बहुत धूप है, साइकिल चला के जाते हैं, पैदल जाते हैं या कार से जाते हैं, जैसे भी जाते हैं मैं नहीं जानता हूँ, कंडीशन को समझिए कि आप एक्सपोजर टू हाईली हॉट एंड देन एंटर्ड इन हाईली चिल्ड एरिया, या गर्मी से आए कहीं जो है दहियावा या दूधवा या किसी भी तरीके का बर्फ, आइसक्रीम या कुल्फी खा लेते हैं या ठंडा पानी पी लेते हैं ड्यू टू द contact of cold, due to eating of ice cream, कुल्फी और कोल्ड चिल्ड वाटर और ड्रिंक और आइस, बार बार ठंड की बात आ रही है, इसके वजह से आपको सर्दी जुकाम खांसी हो गई है, तो बिल्कुल बेहिचक मित्रों हीपर सल्फ इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। मौसम के चेंजेस के वजह से डेज आर हॉट एंड नाइट आर कोल्ड की बात आ रही है, ऐसे माहौल में रह रहे हैं और आपको खांसी आ रही, सूखी खांसी आ रही है, ब्राइनिया इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अब साथियों कुछ हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो दिन भर तो सही रहते हैं, बच्चे हैं, बिल्कुल मस्त रहते हैं, दिन में हल्की फुल्की खांसी आती है, लेकिन व्हेन द हेड टच द पिलो, जैसे ही सर तकिए को टच करता है, बिस्तर को टच करता है, डीप हॉर्स कफ जो है, सफोकेटिव कफ, खांसते 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 पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन खांसी बंद होने का नाम नहीं लेता। गर्म पानी, ठंडा पानी, जैसा पानी दिल करे पी लीजिए, लेकिन आराम नहीं मिलता है। और आराम कैसे मिलता है? उलट करके सोने पर, सीने के बल सोने पर या प्रेशर से।
तो ऐसे मरीजों के लिए मित्रों ड्रोसेरा इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अब आइए बात करते हैं क्या क्या सावधानियां बरते खांसी के समय। तो सबसे पहला सावधानी बरतना है जीभ पे कंट्रोल। आप कहीं भी जा रहे हैं और दिमाग पर नियंत्रण। कहीं जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के, आप माता पिता हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा बाधित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बाध्य कर दिया जाता है। खासकर आपका परिवार का सदस्य ही आपको बात करेगा, उनके पापा खिला रहे हैं, आप नहीं खिला सकते हैं। उनके पापा अब तक 4 बार कोल्ड ड्रिंक लाए, आप नहीं पिला सकते हैं। ऐसी बातें होती हैं। खासकर मैं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ही वीडियो बनाता रहता हूं, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो तो कहीं ना कहीं अपना इलाज करा लेंगे, लेकिन आज के डेट में भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि अपनी बीमारी को समय और भगवान और पैसों के भरोसे छोड़ रखे हैं कि ठीक होगा तो ठीक है, मरेंगे तो। ये बाबा जी जो भी ऐसा मत सोचिए की समस्या थी, आपके हर कदम पर जो कफ की समस्या, आंखों में जो माढ़ी है, हमारे समाज में जो पेशाब में सुविधाएं, हमारे सारी चीजों की दवाइयाँ मैं इसमें दे उसकी जानकारी अब आप ये याद रखिएगा। बड़े से बड़े बीमारियों का जो है बहुत ही समुचित मात्रा में, बहुत ही प्रचुर मात्रा में इलाज सरकार दे रही है। सिर्फ आपको जानकारी के कमी के वजह से आप इलाज का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। आप अपने किसी नज़दीकी अस्पताल पे जाइए। अगर जो आपको खांसी हो रहा है या कोई बीमारी है तो ये मेडिकल स्टोर से चुटुर पुटुर की दवा खरीद करके मत खाइए। वहाँ पे जा करके आपको लाइन लगाना है या जो भी करना है करिए, लेकिन वहाँ जो दवा मिलेगी वह बेस्ट मेडिसिन होगी। और जाहिर सी बात है, एक जो डॉक्टर जो पढ़ाई कर करके आया है और जो अनुभव लेकर के आया है वह बहुत ही महान है और अपने आप में अद्वितीय है। और मेडिकल स्टोर वाला आपको क्या जो है समझ करके दवा देगा, वो 2, 4, 10 डॉक्टरों के पर्चों को ही पढ़ करके, वो जो है पूछ करके जो है जान करके आपको 1-2 दवा दे देगा। हो सकता है आप ठीक हो जाए, हो सकता है आपकी स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो जाए। तो पहला काम क्या है कि दिमाग का प्रयोग करना है। आप कहीं कभी किसी यात्रा में जा रहे हैं, पैदल हैं, स्कूटी पे है, बाइक पे है, या ट्राली ट्रैक्टर से जा रहे हैं, या डीप एक्सपोजर टू जो है सनलाइट में है, तो मित्रों आपको कम से कम 1 से 2 घंटा इंतजार करना चाहिए कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले। अगर जो प्यास नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो नॉर्मल पानी पिए, नुकसान नहीं करेगा वो। लेकिन डायरेक्ट जो है आप धूप से आ रहे हैं और तुरंत फ्रिज खोला धड़ से और बोतल निकाला, गटगट पानी पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, कुल्फी खा लिया, तो ज़रूर आपको ऐसी समस्या होगी। आपको जो है सर्दी जुकाम खांसी से जो है पीड़ित होना ही पड़ेगा, और आपके साथ साथ बच्चे भी पीड़ित होंगे और कहीं ना कहीं आपका जान माल दोनों की क्षति होगी। इसलिए जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए और सूझबूझ से आपको काम करना चाहिए। ये तो हो गई पहली बात। खांसी शुरू होने से पहले, इन्फेक्शन आपके जो है लंग्स में होने से पहले, ट्रेकिया में, ब्रोंकियोल में या लैरिंग्स में होने से पहले कुछ लक्षण आते हैं और वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अचानक से रात में 3 बजे, 3:30 बजे मित्रों आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत ठंडा पानी पीना चाहिए, तो ऐसे कंडीशंस में आप ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। That's are alarming sign and symptoms for bronchitis or cough, laryngitis or any type of acute viral infection. It may be initiate your problem. So इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है कि आपको सुबह उठ करके 3-4 बजे रात में पानी ठंडा नहीं पीना है। इसके अलावा मित्रों कभी कभी होता है कि हम हित मित्र के साथ में शादी विवाह पार्टियों में जाते हैं और वहाँ पर जो है इत्तेफाक से नाइट स्टे आप कर गए और वहाँ पर आप जो है 3:30 बज गया, 4 बज गया, 2:30-3 बज गए और बार बार आइसक्रीम आ रहा है, बार बार कॉफ़ी आ रहा है, तो यह जो है रिएक्शन कर सकता है आपके बॉडी के ऊपर और आपको ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो आशा करता हूं कि आज का जो है टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इन दवाइयों का प्रयोग किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं देखरेख में ले। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।